1 डिग्री स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इसमें होता क्या है बेटा, ये अमाइनो एसिड हम रखेंगे अमाइनो एसिड्स ना, इसमें होता क्या है बेटा, जो अमाइनो एसिड्स है वो आपस में लिंक होते हैं बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेट इट बी, जो ये अमाइनो एसिड है इट गेट्स बाइंडेड विद दिस अमाइनो एसिड, या यहाँ पे लेंगे अमाइनो एसिड। नाउ दिस अमाइनो एसिड और दिस अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड उनके दरमियान बॉन्ड आ जाएगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज मोस्टली राइट हैंडेड स्ट्रक्चर। या ऐसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, या ऐसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे अमाइनो एसिड्स, लेट इट बी यहाँ पे प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स। अब बेटा जो अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दोज पेप्टाइड बॉन्ड्स आर लिंक्ड विद अनदर पेप्टाइड बॉन्ड बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें बेटा जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं वो आपस में लिंक होते हैं बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शो करेंगे, ये इसके साथ बाइंड होगा, ये इसके साथ बाइंड होगा, यहाँ पे ये इसके साथ बाइंड होगा, तो इसमें बेटा बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में लिंक होंगे। तो बेटा ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा इट इज़ अ स्टेबल स्ट्रक्चर, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा बिकॉज इसमें प्रेजेंट होंगे एंटायर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बेटा याद आपने क्या रखा, जब 1 डिग्री स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सच अ वे दैट अ हेलिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, इट इज नोन एज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। नाउ बेटा जो पिच इसका होता है, पर टर्न इसका होता है, दिस इज 1 टर्न, दिस इज अनदर टर्न, पर टर्न ऑफ हेलिक्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, पर टर्न ऑफ हेलिक्स, per turn of helix contains 3.6 amino acids। ने एक टर्न जो है इसमें, उसमें तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 नैनोमीटर। वो अमाइनो एसिड्स जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 0.15 नैनोमीटर। पर टर्न ऑफ हेलिक्स इतने अमाइनो एसिड्स है विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 नैनोमीटर। जो अमाइनो एसिड्स है उनके दरमियान की जो डिस्टेंस है वो इतनी है और पर टर्न में बेटा इतने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। सो बेटा दिस इज अल्फा हेलिकस स्ट्रक्चर। नाउ दिस अल्फा हेलिकस स्ट्रक्चर इज सीन इन, इट इज प्रेजेंट इन, अब किस किस प्रोटीन में अल्फा हेलिकस स्ट्रक्चर है? इट इज प्रेजेंट इन अल्फा केराटिन। ये प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अल्फा केराटिन प्रोटीन। अल्फा केराटिन प्रोटीन है प्रेजेंट आपके हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में, हूफ्स में, ऑर्गेनिज्म के हूफ्स में, हॉर्न्स में। सो बेटा यहां पे जो ये अल्फा केराटिन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, उसमें प्रेजेंट है ये वाला स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स। एंड मोस्टली जो इसमें ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है दैट फॉलोज द राइट हैंड रूल। ये राइट हैंडेड होता है, इट इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड। होप आपने इसको समझ लिया होगा। दिस इज, अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री स्ट्रक्चर। ना 1 डिग्री स्ट्रक्चर में जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे दे फॉर्म 2 डिग्री एंड दिस 2 डिग्री स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स। नाउ आ जाइए बेटा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। नाउ दिस बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, इसको भी प्रपोज किया है पॉलिंग एंड कोरे ने, इसको भी दिया है इन्हीं दो साइंटिस्ट्स ने, पॉलिंग एंड कोरे ने, इन दो साइंटिस्ट्स ने बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। एंड दिस beta plated sheet structure is
विजुअलाइज्ड इन दोज प्रोटीन्स, इनको हम देख सकते हैं उन प्रोटीन्स में विच कंटेन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी विच आर ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। सो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर उन प्रोटीन्स में है विच कंटेन्स प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है उन प्रोटीन्स में विच कंटेन्स मोर देन वन, which contains two or more than two polypeptide chains। ना बेटा जो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, लेट इट बी, अगर हम इसको यहां पे शो करें ऐसे, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अमाइनो एसिड्स है यहां पे ऐसे, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। नाउ दिस इज अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके बेटा, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ ये तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में आई से बाइंड होते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेट इट बी, यहां पे हम लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऐसे, यहां पे जो ये पॉलीपेप्टाइड तीन चेन्स है बेटा, ये आपस में by means of hydrogen bonds link है। Now चूंकि entire polypeptide chains are involved in hydrogen bonding, this structure is a very rigid and stable structure। ये भी rigid और stable structure होगा। So beta plated structure जो होगा ये एक rigid structure होगा और ये भी एक stable structure होगा। Now क्यों? Because जो entire polypeptide chains इसमें है, entire polypeptide chains, those are involved in, entire polypeptide chains are involved in hydrogen bonding, उनमें बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये आपस में ऐसे बाइंड होते हैं कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। दिस शीट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। दिस इज 1 डिग्री, अगर ऐसे हुआ दिस इज 2 डिग्री बट अल्फा हेलिक्स। अगर ऐसे हुआ, अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी तो इसको हम कहते हैं बेटा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नाउ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ये एक रिजिड और स्टेबल स्ट्रक्चर है बिकॉज एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ और एक पॉइंट, नाउ ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है दे में रन पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स या तो ये पैरेलल होंगी, वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, या ये एंटी पैरेलल होंगी। नाउ व्हाट इज पैरेलल? अगर बेटा यहां पे अमाइनो एसिड एक है और उसका यहां पे एन टर्मिनल है और वो एंड हो रहा है सी टर्मिनल, अगर दूसरी चेन में भी एन टर्मिनल यहां पे है, सी टर्मिनल यहां पे, दिस इज पैरेलल। जैसे हम डीएनए में आगे मैं बताऊंगा 5' 3' एंड वो भी हम इसी बेस पे करते हैं, उसमें भी होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल चेन्स। सो बेटा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं या तो ये पैरेलल है, अगर यहाँ पे भी एन टर्मिनल वो रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सी टर्मिनल। अगर वो उल्टी है यहाँ पे एन टर्मिनल, यहाँ पे सी, मगर यहाँ पे है सी, यहाँ पे है एन टर्मिनल, इट इज एंटी पैरेलल। सो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर या तो ये आइदर पैरेलल हो सकते हैं या दे में रन एंटी पैरेलली। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट इन बीटा केराटिन। वो किस में प्रेजेंट था? अल्फा हेलिक्स, अल्फा केराटिन में। बीटा प्लेटेड इज प्रेजेंट इन बीटा केराटिन, बीटा केराटिन protein. Now this beta keratin protein is present in the scales of reptiles, feathers of birds, और ये प्रेजेंट है बेटा एक सिलिक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज फिब्रोइन। फिब्रोइन एक सिलिक प्रोटीन होता है, सिलिक प्रोटीन, इसमें भी प्रेजेंट है बीटा केराटिन प्रोटीन। सो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री अल्फा हेलिक्स, दिस इज 2 डिग्री बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड की तरफ आ जाएंगे बेटा, ट्रिपल हेलिक्स। ये जो बेटा ट्रिपल हेलिक्स है इट इज ओनली फाइंड इन कोलेजन प्रोटीन, ये प्रेजेंट है सिर्फ कोलेजन प्रोटीन में। नाउ इसको सबसे पहले
फाइंड आउट किया है इंडियन साइंटिस्ट नोन एज रामाचंद्रन। सो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले फाइंड आउट किया है रामाचंद्रन ने। नाउ बेटा ये जो कोलेजन है, कोलेजन हमने भी पढ़ा था, इसमें प्रेजेंट है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इसमें प्रेजेंट है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और रामाचंद्रन ने देखा वो जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो हेलिकली ट्विस्टेड है और वो आपस में बाइंड है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। या ऐसे है, चलो यहां पे दिखाते हैं, या ऐसे, लेट इट बी दिस इज 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें हम और एक चेन को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट इट बी दिस इज थर्ड टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक है, ये दूसरी है, डिफरेंट पेन्स हमने यूज किए हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और इन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ओब्लिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या ऐसे, या आपस में लिंक होते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो बेटा जो कोलेजन की 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो आपस में ऐसे कॉइल है कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। उस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्रिपल हेलिक्स, जो कि सिर्फ प्रेजेंट है कोलेजन के अंदर। और एक चीज़ याद रख लीजिए, इस कोलेजन के अंदर जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है इसमें मोस्टली जो अमाइनो एसिड पाया जाता है दैट इज ग्लाइसिन। कोलेजन के अंदर ग्लाइसिन जो है मोस्ट एबंडेंटली पाया जाता है, ग्लाइसिन मोस्ट एबंडेंट अमाइनो एसिड इन कोलेजन, हाँ, मोस्ट एबंडेंट। ओके बेटा, सो तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने है बेटा। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज अल्फा हेलिक्स, दिस इज बीटा प्लेटेड एंड दिस इज ट्रिपल हेलिक्स। तीनों स्ट्रक्चर यहां पे हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 3 डिग्री प्रोटीन। 1 डिग्री भी कंप्लीट, 2 डिग्री भी कंप्लीट, अब हम आ जाएंगे बेटा 3 डिग्री प्रोटीन पे। थ्री डिग्री प्रोटीन बेटा, टेरिशरी प्रोटीन। टेरिशरी प्रोटीन 1 डिग्री अभी हमने देखा, लेट इट बी दिस इज 1 डिग्री। ओके बेटा, दिस इज 1 डिग्री। फिर हमने 2 डिग्री को देखा ऐसे, लेट इट बी दिस इज 2 डिग्री, या शीट स्ट्रक्चर। ओके बेटा, now beta, now what is 3 degree? When extensive coiling occurs in 2 degree protein, क्यों होगी वो भी मैं अभी बताऊंगा कि क्यों प्रोटीन्स इतने ज्यादा फोल्ड होते हैं एज पर देयर फंक्शन के लिहाज से, वो हम अभी देखेंगे। ना बेटा ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री। जब 2 डिग्री प्रोटीन के अंदर और कॉइलिंग हो जाएगी, व्हेन एक्सटेंसिव कॉइलिंग occurs in the 2 degree protein, 3 degree protein is formed, tertiary protein is formed, 3 degree protein is formed। यहां पे बेटा tertiary protein फॉर्म हो जाता है। कब बेटा? जब 2 डिग्री प्रोटीन के अंदर एक्सटेंसिव कॉइलिंग होगी ना। बेटा ये एक्सटेंसिव कॉइलिंग कैसे होगी? आप देखो बेटा, अगर आपके घर में एक कॉइल होगी तो आप उस कॉइल को और ज़्यादा फोल्ड करें, और ज़्यादा फोल्ड करेंगे। जितना ज़्यादा आप उसको फोल्ड करेंगे, इसका मतलब है आपने उसको ज़्यादा ट्विस्ट किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। तो जितना आप उसको फोल्ड करेंगे वो उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव बनेगा ना। बेटा जब 2 डिग्री प्रोटीन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉइलिंग हो जाएगी, 3 डिग्री प्रोटीन इज फॉर्मड। ना हम देखेंगे ये कॉइलिंग कैसे होती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे बेटा डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं।
लेट इट बी, बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड अमीनो एसिड्स के दरमियान बनता है बिकॉज चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक बेटा। हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कुछ अमीनो एसिड है हमने देखा था उनमें सल्फर होता है, सिस्टीन अमीनो एसिड, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे बेटा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती है बिटवीन अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ऐसे बेटा वॉन डेर वाल्स इंट्रैक्शंस हो सकती है अमीनो एसिड्स में, वॉन डेर वाल्स इंट्रैक्शंस। नाउ ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जब अमीनो एसिड्स में इतने ज़्यादा बॉन्ड बन जाएंगे तो बेटा वो ऐसा नहीं रहेगा, वो ट्विस्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉइलिंग उसकी हो जाएगी। ऐसे लेट इट बी, ये ऐसे हो रहा है, ठीक, ऐसे हो रहा, इसकी बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो गई। नाउ दिस स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा 2 डिग्री में एक्सटेंसिव कॉइलिंग हुई, किन की वजह से कॉइलिंग हुई? बॉन्ड्स की वजह से। नाउ दिस एक्सटेंसिव जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, इसको हम नाम देते हैं बेटा 3 डिग्री प्रोटीन। नाउ और एक चीज़, ये क्यों कॉइल हुआ बेटा? प्रोटीन्स आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, प्रोटीन्स ही, कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स। सो बेटा जब ये प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा फोल्ड करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है? उसकी वजह से इनकी पोलर साइट, एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। यहाँ पे समझाने के लिए बेटा, जब ये फोल्ड करेंगे तो जो इसकी एक एक्टिव साइट होगी, एक पोलर साइट होती है, वो एक्सपोज हो जाती है। नाउ दिस एक्सपोज्ड साइट, आगे मैं बताऊंगा एंजाइम्स में इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसकी खुसूसियत है ये बाइंड हो सकता है सबस्ट्रेट्स पे, यानी जिस पे एंजाइम काम करता है उनको कहते हैं सबस्ट्रेट। सो ये एक्टिव साइट इजीली बाइंड कर सकती है विद सबस्ट्रेट। सो आप कह सकते हैं बेटा, अगर आपसे कोई पूछे 3 डिग्री प्रोटीन क्यों बनता है, आप कह सकते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी लाने के लिए, ताकि उनकी वो साइड जिसको हम एक्टिव साइड बाद में कहेंगे, वो एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाए, ताकि वो बाइंड करे इजीली विद सबस्ट्रेट। सो बेटा जो 3 डिग्री प्रोटीन्स होते हैं, 3 डिग्री प्रोटीन्स, दीज एक्ट्स एज एंजाइम्स। ये बाद में हम देखेंगे, इसमें मोस्ट जो है ये एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। सो 3 डिग्री प्रोटीन में जो फोल्डिंग हुई, वो फोल्डिंग इसलिए हुई ताकि प्रोटीन एक्ट करे एज एंजाइम, ताकि उसकी पोलर साइड, एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाए, जो बाद में सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। कैसे करेगा उसका मैं एक मैकेनिज्म भी आगे जाके पढ़ना, अभी आप फिलहाल याद रख लीजिए। 1 डिग्री बेटा, 2 डिग्री, अब 2 डिग्री के बाद और कॉइलिंग हुई, क्यों कॉइलिंग हुई? ताकि इसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाए, 3 डिग्री प्रोटीन। और एक चीज़ इसमें आप याद रख लीजिए कि जो बॉन्ड्स होते हैं, ये भी याद रख लीजिए, बॉन्ड्स इसमें जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वीक बॉन्ड्स होंगे, इसमें कुछ बॉन्ड्स वीक है, या वो स्ट्रांग होंगे। हमारे पास स्ट्रांग बॉन्ड्स 2 है, एक है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इट इज़ अ स्ट्रांग बॉन्ड, और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। जबकि वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वॉन डेर वाल्स इंट्रैक्शन, जो हमने वहाँ पे लिखे वो सारे के सारे वीक बॉन्ड्स हैं। सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री और टर्शियरी प्रोटीन। नाउ लास्ट, दैट इज 4 डिग्री और क्वाaternary प्रोटीन, जो इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बेटा लास्ट स्ट्रक्चर है, 4 डिग्री और क्वाaternary प्रोटीन। हाँ बेटा, अब यहां पे हम देखेंगे बेटा 4 डिग्री प्रोटीन, क्वाaternary प्रोटीन। अब बेटा ये जो क्वाaternary प्रोटीन है ये भी शो करते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन, जिनमें मोर देन 2 या मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो 4 डिग्री प्रोटीन किन में प्रेजेंट है? ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स में, ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स में। ये एक कॉम्प्लेक्स
एंड द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो 4 डिग्री प्रोटीन है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एंड ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, मोस्ट स्टेबल। इसमें क्या होता है बेटा, जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, लेट इट बी प्रोटीन है हमारे पास, उसमें 3 है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। अब वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसे आपस में बाइंड होंगी, उनमें भी यहां पे लेट इट बी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब बेटा यहां पे देखो ये दूसरी है, अब वो यहां पे होगी, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। फिर और एक होगी वो यहां पे बनेगी, ऐसे अगर 4 है फिर वो यहां पे बनेगी। सो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बाइंड होती है। और ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसको हम नाम देते हैं मोनोमर और प्रोटोमर, प्रोटोमर ओके, या मोनोमर। ये एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये आपस में कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसमें भी प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, और इसमें भी प्रेजेंट है आयनिक बॉन्ड्स। ठीक बेटा। सो जो 4 डिग्री प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इट इज प्रेजेंट इन ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। एग्जांपल आप ले सकते हैं हीमोग्लोबिन 4 डिग्री स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो बेटा हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आ गए। हमने कहा सीक्वेंस में पहले 1 डिग्री होता है, कॉइलिंग हुई, क्या बना बेटा 2 डिग्री, फिर और कॉइलिंग हुई मोर बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से 3 डिग्री, और फिर कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, दैट इज 4 डिग्री प्रोटीन्स। तो होप आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट चीज, अब बेटा ये जो प्रोटीन्स है इसको हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। हम 2-3 क्लासिफिकेशंस यहां पे सीखेंगे प्रोटीन्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, classification of proteins. Okay beta, classification of proteins, बेटा प्रोटीन्स को पहली क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे उसकी बेस हम बनाएंगे बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहली बेस सिंपल मैं बताऊंगा, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी प्रोटीन के अंदर क्या है, उस बेस पे प्रोटीन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके 3 कैटेगरीज में यहां पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिंपल प्रोटीन्स पहली कैटेगरी। फिर दूसरी कैटेगरी कंजुगेटेड प्रोटीन्स। फिर बेटा तीसरी कैटेगरी है डिराइव्ड प्रोटीन्स। नाउ बेटा जो सिंपल प्रोटीन्स है ये ऐसे प्रोटीन्स है विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स। इन प्रोटीन्स में सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि अमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाता है। अगर प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, दोज आर नोन एज सिंपल प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल केराटिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है। कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ना बेटा कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच कंटेन्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट बिसाइड्स द प्रोटीन पार्ट। कंजुगेटेड प्रोटीन्स में बेटा प्रोटीन भी होता है, अमाइनो एसिड भी होता है विच कंटेन्स अमाइनो एसिड्स,
ऐसे लेंगे कंजुगेटिव प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच कंटेन्स अमाइनो एसिड्स, और इसके साथ अदर सबस्टेंस, अमाइनो एसिड्स के साथ अदर सबस्टेंस भी अटैच होते हैं, इसके साथ दूसरे सबस्टेंसेस भी अटैच होते हैं।